अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स जो हैं ये तमाम इकट्ठा हुए हैं जम्मू में और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लंबे वक्त से पोस्ट जो है वो जनरेट नहीं हुई है और अभी के समय में इनको फ्यूचर जो अपना बहुत डार्क में दिख रहा है। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं, इनके हाथों में आप ये पोस्टर्स देख सकते हैं और वजह यही आ जाने की जिस तरह से अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं और जिनको अपने फ्यूचर की इस समय बहुत ज़्यादा चिंता है क्योंकि अभी के समय में हम देखें मेडिकल सर्विसेज में बहुत सारी जॉब्स निकली हैं, ख़ास तौर पर जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हैं, CHCs हैं, PHCs हैं या फिर DRDO के जैसे अस्पताल बनाए हैं, तो इनको भी एक उम्मीद जागी है कि क्या इसको देखते हुए डेंटल्स के सर्जन्स के लिए भी जॉब्स हैं वो निकाली जाएंगी। अभी के समय में आपने देखा काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुई हैं, ख़ासतौर पर कोविड के देखते हुए बहुत ज़्यादा डेंटल सर्जन्स की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो उसी वजह से आप भी एक बार इसके लिए चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचे। हाँ जी हाँ, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि DRDO में डेंटल सर्जन्स कोई भी पोस्ट निकाली जाएं, लेकिन पता नहीं हमारी स्टेट में क्या हुआ। हमारी स्टेट में डेंटल सर्जन्स को टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया। दूसरे नंबर पर जो हमारा मेन मोटिव है, PSC में 2008 के बाद से आज तक कोई भी डेंटल सर्जन्स की पोस्ट नहीं निकली है। हम यही चाहते हैं कि हमारी पोस्ट निकलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घर बैठे बैठे ही ओवर एज हो गए हैं, एक बार भी PSC बिना फेस किए हुए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हम लोगों को रिक्रूट करे, क्योंकि एक जो डेंटल सर्जन है, जो डॉक्टर है, उसके साथ कितनी उम्मीदें होती हैं, लेकिन हम लोग जो हैं अभी तक अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर हाँ हमें ये कहा जाता है कि ये क्लिनिक्स खोल लो, क्लिनिक्स तो हम खोल लेते हैं जैसे कैसे करके, चाहे लोन पे लेंगे, उधार लेके, जैसे भी ले लेंगे, लेकिन पेशेंट्स कहाँ से लेके आएंगे हम? क्योंकि पेशेंट्स तो ये चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल्स में जाएं, क्योंकि हम तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं ना। इसलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी हम लोगों को रिक्रूट करे। आत्मनिर्भर भारत की बात होती है और बहुत सारे लोगों ने सेल्फ अपनी क्लिनिक्स खोली हुई है, डेंटल क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन आज समय बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं, हर एरिया में 2-2, 3-3, 4-4। तो वो भी एक दिखता है कि अगर अब इस समय इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके अगर आप अपनी खुद की डेंटल क्लिनिक खोलें तो उस पर चलेगी नहीं चलेगी, वो भी एक रिस्क है बहुत बड़ा। देखो सर, सबसे पहले जब हमने इंट्रेंस दिया था स्टार्टिंग में, जब हमने डेंटल क्या बोलते BDS क्रैक किया था, हमने ये नहीं सोचा था कि हम मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम क्लिनिक खोलेंगे। हमने तो यही सोचा था कि हम जॉब करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा था कि उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं थी हमें अब्जॉर्ब करने के लिए, तो उनको पहले से ही बताना चाहिए था कि भैया देखो, आपको हमने BDS डिग्री दी है, BDS कराएंगे, आप साथ में अपनी एक दुकान का इंतज़ाम कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। आप एक दुकान साथ में लेके चलना, उसका आप इंस्ट्रूमेंट भी खुद ही डालना, लोन भी खुद ही लेना और पेशेंट का इंतज़ाम भी आपने खुद ही करना है। अगर आपने इतना सब कुछ हम पे मतलब छोड़ा है, तो फिर वो डिग्री किस लिए करा रहे हो आप? वो कॉलेज बंद कर दो ना। मैं चाहता हूँ कि ये कॉलेज बंद हो जाए, जैसे हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, मैं नहीं चाहता कि आने वाले बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। बहुत लंबे वक्त से समस्या आ रही है, जॉब्स नहीं क्रिएट की जा रही हैं और हर साल बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके डेंटल सर्जन्स जो है वो बन के तैयार होते हैं। आप लोगों ने कब किया था कोर्स, कब कंप्लीट हुआ? सर हमारा अभी 1.5 ईयर बैक ही हमारा कोर्स अभी ख़त्म हुआ है, तो बट वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सिंस 13 ईयर्स एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रॉमा माय सीनियर्स हैव बीन गोइंग थ्रू कि 13 ईयर्स से जो पोस्ट नहीं निकली हैं। हम अभी 1.5 साल में इतना परेशान हो गए हैं, पूरे फैमिली पे डिपेंडेंट हैं। आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी वरीड अबाउट अस एंड वी बीइंग गर्ल्स वी हैव टू गेट सेटल्ड, बट द गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस। देन वी नीड पोस्ट फॉर डेंटल सर्जन्स। फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि जब, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है सीट्स निकालना और क्योंकि MBBS BDS एक बच्चों का बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी रहती है इसमें, खास तौर पर। सर आई वांट टू से दिस कि JKCT वी हैड गिवन JKCT एंड आफ्टर दैट BDS ही मिलती है MBBS के बाद, बट BAMS इज गेटिंग प्रेफरेंस, BUMS इज गेटिंग प्रेफरेंस, BVSC इज गेटिंग प्रेफरेंस। मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर BDS को आगे करना ही नहीं है, सो व्हाई आर दे जस्ट कि वही जो प्रोफेशन है इसको आगे क्यों लेके जा रहे हैं? इधर स्टॉप दिस प्रोफेशन। एटलीस्ट जो 5000 डेंटल सर्जन्स जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, एटलीस्ट गेट देम सेटल फर्स्ट एंड देन परस्यू द कोर्स। आपका क्या नाम है? सिमरन, मुझे बताइए, जब आपने ये कोर्स किया था तो ये तो प्रॉब्लम बड़ी लंबे वक्त से पता चल रही है, तो उस समय आपको नोटिस में नहीं आई थी ये बात कि हमारे से पहले जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए कोई जॉब्स क्रिएट ही नहीं हुई हैं, वो बहुत मुश्किलात में वो लोग सफ़र ही कर रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड हैं? सर देखिए, 12th के बाद इतनी अवेयरनेस तो होती नहीं है बच्चों में, और जब हमने JKCT के लिए प्रिपेयर किया और 1-2 मार्क्स से पीछे रह गए MBBS की सीट से, तो BDS की सीट मिली तो लगता था कि ठीक है, डॉक्टर तो बन रहे हैं ना, और डेंटल मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये तो हमारे JNK में इसका ये हाल हुआ है कि मतलब डॉक्टर्स को बेगर्स की तरह स्ट्रीट्स पे उतरना पड़ता है। अब बाहर की स्टेट्स में जाएं, हर साल केरला में हर साल 100 पोस्ट निकलती है, अभी हरियाणा PSC निकली है, आंध्र प्रदेश PSC, मध्य
प्रदेश हर जगह निकलती है, बस जेके में ही डेंटल का इतना मतलब अगर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ ना कि मैंने डेंटल में किया है तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, अच्छा तुम तो अनएम्प्लॉयड हो, तुम तो कुछ नहीं करते हो। अब सोच ले फिर एक डॉक्टर के ऊपर क्या बीतती है, और ऊपर से एक डेंटल डिग्री करने के बाद हमें ये सोचना पड़ता है कि हम बैंकिंग में जाएं, कि अब हम कुछ अपनी स्ट्रीम चेंज करें, क्या करें। पूरे 6 साल जो चीज़ हम पढ़ते हैं, अब सोचिए हम अचानक से हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि अब हम चेंज करें कि यही करें, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी। अभी के बच्चों जो इस प्रोफेशन में जाने के लिए उनको कहीं कहीं कोई कंसल्ट करते होंगे, आपसे बात करते होंगे क्या करें, इसमें जाएं कि नहीं जाएं? मुझे तो जो भी बोलता है मैं तो यही बोलती हूँ कि ना करो, क्योंकि अगर आपको ये ट्रॉमा सहना है तो तब आप इसमें आ जाओ, बट अगर आप चाहते हो कि आप एक रिस्पेक्टफुल आगे ज़िंदगी जियो, क्योंकि एट द एंड सबको इंडिपेंडेंट ही बनना है ना, इसमें तो इंडिपेंडेंसी कभी आ ही नहीं सकती। मैं तो नहीं बोल सकती कि आप डेंटिस्ट बन के आप इंडिपेंडेंट बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 6 साल दे के डिग्री कंप्लीट करके भी पेरेंट्स से ही पैसे मांगने हैं क्लिनिक खोलने के लिए, तो फिर आप सोच लो ना फिर आपको क्या करना है। क्लिनिक खोलने के लिए कितनी कॉस्ट आती है? आपने उस पर रिसर्च किया होगा, जब बाकी डेंटिस्ट से बात की, लगभग अभी के समय में कितनी कॉस्ट आती है? 10 to 12 लाख तो लगते ही हैं। अगर आप बेसिक अगर आप खोलना चाहें तो 10 to 12 लाख तो कहीं नहीं गए, और ऊपर से फिर अब वो क्लिनिक चलेगा भी कि नहीं। अब जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो भी हैं HODs हैं जिनकी क्लिनिक है, वो चलेगी कि हमारी चलेगी? आप खुद सोचो ना, 5-6 साल तो इस्टेब्लिश होने में लग जाएंगे, तो फिर वो हम पे बैक कब करेंगे अपने पेरेंट्स को? फ्यूचर वो उस समय वो ब्राइट नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वो डार्क में दिख रहा है। बहुत ही डार्क है। जताई है या तो गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स क्रिएट करे, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको ऑप्शंस दे, या फिर जिन्होंने भी अभी डेंटल कॉलेजेस चल रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन्हें बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर नौकरियां ही नहीं देनी है तो फिर क्या फ़ायदा? बच्चे इतने मुश्किल से एंट्रेंस देते हैं, बहुत कड़ी मेहनत लगती है, और उसके बाद उनको अगर फ्यूचर ही ब्राइट नहीं है, फ्यूचर ही डार्क में है, तो फ़ायदा क्या है उनको BDS में मास्टर्स और या बैचलर्स करने का। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।